हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एसएससी जेई के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो इससे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि एसएससी जेई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो हर साल जो है ली जाती है और उसके अंदर कैसे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होता है, किस हिसाब से वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है और कौन कौन से उसके अंदर सिलेबस जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस पुस्तक को हम लोग थोड़ा डिटेल देखने से पहले हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। तो एग्ज़ाम पैटर्न में ऐसा है कि एक पेपर जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्ट होता है। सबसे पहले इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस में जीके हो गया, साइंस हो गया, इन सभी के 50 क्वेश्चन होंगे और सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि सिविल इंजीनियरिंग आपका है तो सिविल के होंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इस तरीके से अलग अलग ब्रांच के पूछे जाते हैं। तो हम लोग सिविल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन होंगे और आपको टाइम टोटल मिलेगा 2 आवर, मतलब आपको 200 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव पेपर पैटर्न। इसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लोगे तो बाद में होगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम जो है वो रिटन एग्ज़ाम होगा और जिसके अंदर खाली सिविल इंजीनियरिंग पूछी जाएगी, वो 300 मार्क्स का होगा और वो भी आपका 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टोटल 500 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन होता है। आइए हम लोग सिलेबस डिस्कशन करते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्या क्या सिलेबस है। तो सिलेबस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड द नॉन वर्बल टाइप। ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार का रीजनिंग होगा। टेस्ट में इंक्लूड अ क्वेश्चन ऑफ एनालॉजीज, सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड द फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज़। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो रीजनिंग के और जनरल इंटेलिजेंस के। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको जनरल साइंस, जनरल के क्वेश्चंस में जीके क्वेश्चंस, इकोनॉमिक, कल्चर, जियोग्राफी, जनरल पॉलिटिक्स, रिसर्च, ये सब आपका मेन सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। अब मेन आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है? तो सबसे पहले आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फिर आरसीसी डिज़ाइन है, इसके बाद स्टील डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल, कंसेप्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग। ये हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस हुआ। मेंस के सिलेबस की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कौन सा है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो पूरा। फिर आरसीसी डिज़ाइन के लिए सिलेबस आपको पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस दिया गया है, तो आप एक बार डिटेल सिलेबस के अंदर भी जा सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल के अंदर कौन कौन सा है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर क्या है, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन के अंदर कौन कौन सा सिलेबस दिया गया है, ये सब पूरा का पूरा सिलेबस। सबसे पहले आप यदि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे पहले उस एग्ज़ाम का पैटर्न और उस एग्ज़ाम का कौन सा सिलेबस है, सिलेबस कैसा है, पेपर किस प्रकार से पूछा जाता है, उसका ध्यान एक बार ज़रूर देख लें। फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग का सिलेबस है। फिर सॉइल मैकेनिक्स का सिलेबस है। इसके बाद फिर हाइड्रोलिक्स का छोटा सा सिलेबस है जिसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग का कुछ सिलेबस है। तो ये पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी है, रेलवे इंजीनियरिंग भी है और सर्वेइंग भी है। अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के परसेंटेज के हिसाब से हर सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर कितने नंबर का वो सब्जेक्ट जो है वो पूछा गया है, तो देखते हैं। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो 2004 से 2018 तक का यहाँ पे एनालिसिस किया गया है। तो ओवरऑल जो है वो 13, 14 या 10, 12 मार्क्स का पूछा जा रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो।
आरसीसी डिज़ाइन जो है वो 10 मार्क्स के करीब करीब रह रहा है, 10, 11, 12। स्टील डिज़ाइन 6, 7, 8 मार्क्स के करीब रह रहा है। इसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 14, 15। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है वो बिल्डिंग मटेरियल और कंक्रीट टेक्नोलॉजी से ही पूछा जा रहा है, कभी कभी 20, 25 मार्क्स तक भी ये जा रहा है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग में अब धीरे धीरे जो है पूछना ज़्यादा चालू किए हुए हैं ये लोग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है क्वेश्चन का। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। हाइड्रोलिक्स के इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इरिगेशन इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर 9 मार्क्स का पूछा गया था। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर प्रीवियस ईयर 7 मार्क्स का था और सर्वेइंग के अंदर प्रीवियस ईयर 9 मार्क्स के थे। तो इस तरीके से आप डिटेल देख पा रहे हो, डिटेल सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस ईयर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन या फिर कितने मार्क्स का जो है पूछा गया है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप एक एनालिसिस यहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। तो छोड़ना तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो टोटल सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, तो सबसे पहला थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिर आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन, बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेशन कॉस्टिंग वैल्यूएशन, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड सर्वेइंग। तो इस तरीके से इतने सारे हमारे सब्जेक्ट हैं जो टेक्निकल हैं, और उसके साथ साथ आपको नॉन टेक्निकल और रीजनिंग की भी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। तो आइए इसके बाद हम लोग एक एक करके सभी सब्जेक्ट को डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। और सभी सब्जेक्ट के अंदर अभी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो सिलेबस वाइज हम डिस्कशन करेंगे, स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो सभी चीज़ें हम लोग एक एक करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल पूर्वक जो है कोई भी एक सब्जेक्ट लेके आऊँगा, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है हम लोग शुरू करेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।